हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि मेथड वैलिडेशन मेरा सीरीज चल रहा है, तो मेथड वैलिडेशन का आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझेंगे। प्रिसीजन होता क्या है, इसके लिए मैंने एक एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे एक वीडियो बनाई थी। आप उसका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके और वहाँ से क्लिक करें ताकि वो आप उस वीडियो को भी देखें, जिससे कि आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पूरा पता चल जाए। अब बात करते हैं प्रिसीजन। हम बात करें पहले एएमबी में चल रहा है हमारा सीरीज, और अभी हम आज पढ़ेंगे हम प्रिसीजन। प्रिसीजन तो प्रिसीजन होता क्या है, ये आपको उस वीडियो के बाद में मिलेगा। लेकिन जो आईसीएस गाइडलाइन में प्रिसीजन के बारे में दे रखा है, प्रिसीजन तीन टाइप का दे रखा है। प्रिसीजन तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिस्टम प्रिसीजन, एक होता है मेथड प्रिसीजन, और एक होता है इंटरमीडिएट प्रिसीजन। सिस्टम प्रिसीजन, मेथड प्रिसीजन और इंटरमीडिएट प्रिसीजन। अब ये तो एक लैंग्वेज है, मतलब ये तो मैंने एक अलग सिस्टम प्रिसीजन, मेथड प्रिसीजन और इंटरमीडिएट प्रिसीजन, तीन टाइप के प्रिसीजन होते हैं। सिस्टम प्रिसीजन और ये मेथड प्रिसीजन को बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। मेथड प्रिसीजन को बोलता है रिपीटेबिलिटी। और जो यहाँ पर सिस्टम प्रिसीजन है, सिस्टम प्रिसीजन को बोलता है रिप्रोडक्सिबिलिटी। सिस्टम प्रिसीजन को बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी, और मेथड प्रिसीजन को बोलते हैं रिपीटेबिलिटी और इंटरमीडिएट प्रिसीजन। अब सिस्टम प्रिसीजन की अगर हम बात करें, तो सिस्टम प्रिसीजन में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखी जाती है कि जो हमारा सिस्टम है, यानी एच प्रिसीजन में ये चीज़ चेक की जाती है कि जो आपका सिस्टम है वो सिस्टम सुटेबिलिटी में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी 6 रिप्लिकेट लगाएंगे, अगर हम 6 रिप्लिकेट लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो आरएसडी है वो आरएसडी पास होनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए बोलते हैं सिस्टम प्रिसीजन, मतलब सिस्टम जो है हमारा एचपीएलसी सिस्टम है उसको प्रिसीजाइज कर रहा है। यानी एक ही इंजेक्शन को आप 6 बार, हमने एक ही वाइल से आपने 6 इंजेक्शन लिए, तो 6 के 6 इंजेक्शन में से जो पास होने चाहिए वो हमारा आरएसडी पास होनी चाहिए। ठीक है, वो 2% आरएसडी है उसकी। ठीक है, अब आता है मेथड प्रिसीजन। मेथड प्रिसीजन का मतलब होता है कि इसके लिए 6 कंसंट्रेशन बनती है, लेकिन वो 6 कंसंट्रेशन कैसे बनेगी? सपोज एक टैबलेट है हमारी, और उसका जो हमें एवरी वेट लेना पड़ता है सैंपल बनाने के लिए 100 mg लेके, और 100 mg लेके 100 ml में, तो ये हमारे क्या है 100% अपने आप में जो क्या है 100% एक कंसंट्रेशन बन रही है। बट अब हमें एग्रेक्टिस का मेथड प्रिसीजन लगाना है, तो मेथड प्रिसीजन के लिए हमने क्या कहा, 6 जो यूनिट है यानी 6 डिटर्मिनेशन या कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सैंपल बन गया तो आपका ये 1 सैंपल बन गया। इसके बाद ये इसी के हमने दूसरा सैंपल बनाया, सेम वही चीज 100 mg लिया, 100 ml में किया, तो ये दूसरा बन गया। ऐसे तीसरा 100 mg लिया और 100 ml में किया, 100 ml तक मैकअप कर लिया उसे वाटर से, जो डायल्यूट है उसका, और उसके बाद हमारी 3 कंसंट्रेशन बन गए। अब 6 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जैसे 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 यानी 6 कंसंट्रेशन बनेगी, और उस 6 के 6 कंसंट्रेशन आपकी रिपीटेड होगी। हाँ, आर एस के केस में ये सिंगल सिंगल रहेगा, एस के केस में ये पे 1 2 3 ये 3 देने का। एक और चीज है, आईसीएस गाइडलाइन में डिजोल्यूशन के बारे में नहीं मेंशन कर रखा कहीं पे कि डिजोल्यूशन का कैसे रिपीटिविटी लगानी है या हमारे कैसे मेथड प्रिसीजन लगाना है। ये सिर्फ और सिर्फ जो गाइडलाइन है इसमें एस से और जो आर एस है उसके लिए दे रखा है। तो जो डिजोल्यूशन है, डिजोल्यूशन के केस में सिर्फ और सिर्फ 6 लगाते हैं, यानी एक बार 6 लगा दिए, और अलग अलग मेंशन है वो इन हाउस रहता है, कहीं पे 1 1 लगाते हैं, कहीं पे 3 लगाते हैं, 3 कंसंट्रेशन के, मतलब 6 दूनी 12 6 18 ऐसे 6 6 6 ऐसे लगाते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट प्रिसीजन, यानी एनलिस्ट सेकंड। इसे एनलिस्ट सेकंड में या एनलिस्ट इंटरमीडिएट प्रिसीजन भी बोलते हैं, या फिर एनलिस्ट प्रिसीजन भी बोलते हैं, या एनलिस्ट सेकंड भी बोलते हैं, इस टाइप से इसे बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रिसीजन का मतलब होता है, इंटरमीडिएट प्रिसीजन का मतलब होता है कि अगर मेथड प्रिसीजन इस लेबोरेटरी के अंदर हुआ है, यानी इस जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, एक लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है, उस लेबोरेटरी में अगर सपोज मेथड प्रिसीजन हुआ है, तो उसकी एक कंडीशन होनी चाहिए कि इंटरमीडिएट प्रिसीजन भी उसी लेबोरेटरी के अंदर लगना चाहिए, प्लस उसमें डे अलग होना चाहिए। अगर आज के डेट में मेथड प्रिसीजन लगा है, तो जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे ही उसी दिन नहीं लगना चाहिए, नेक्स्ट डे ही यहाँ पे एनलिस्ट एक तो डे अलग रहेगा,
ऊपर से एनालिस्ट भी अलग रहेगा और उसके साथ इक्विपमेंट भी अलग रहेगी। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। इंटरमीडिएट प्रिसीजन में एनालिस्ट जो रहेगा और एनालिस्ट भी अलग रहेगा और जो हमारा इक्विपमेंट है यानी इंस्ट्रूमेंट है वो भी अलग रहेगा और यहाँ पे डेज भी अलग रहेगा। यानी डे, इक्विपमेंट और जो हमारा एनालिस्ट है ये डिफरेंट रहेगा। कब? जब हम इंटरमीडिएट प्रिसीजन को लगाएंगे। तो आप ध्यान रहे इंटरमीडिएट प्रिसीजन में एनालिस्ट सेकंड रहेगा और मेथड प्रिसीजन को रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। ये आईसीएस गाइडलाइन के जो Q2R1 चैप्टर है उसमें मेंशन हो रखा है। वहाँ पे आपको मेथड प्रिसीजन के नाम से नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे रिपीटेबिलिटी मिलेगी और या रिप्रोड्यूसिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि हमारे सिस्टम अगर इस सिस्टम की प्रिसीजन की बात करें तो वहाँ पे सिस्टम प्रिसीजन नहीं मिलेगा। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमारे इन हाउस बने हुए हैं जिसे हम इन हाउस मतलब फार्मेस्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। बट आईसीएस गाइडलाइन में उसका जो एक टर्म यूज करें उनके लिए रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। और यहाँ पे एनालिस्ट सेकंड यानी इंटरमीडिएट प्रिसीजन यहाँ पे होता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या आज हमने सीखा। हमने समझा आज कि एनबी में प्रिसीजन होता है। प्रिसीजन 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम प्रिसीजन, मेथड प्रिसीजन और इंटरमीडिएट प्रिसीजन। इसमें रिपीटेबिलिटी होती है उसे मेथड प्रिसीजन कहते हैं। यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उसे सिस्टम प्रिसीजन कहते हैं। और यहाँ पे एनालिस्ट सेकंड हो ये पे या फिर इसे इंटरमीडिएट प्रिसीजन कहते हैं। अब जो सिस्टम होता है, सिस्टम में एक ही इंजेक्शन के मतलब आरएसडी निकाली जाती है। कितने की? 6 इंजेक्शन की आरएसडी निकाली जाती है जिसकी लिमिट होती है 2% की। उसके बाद जो हमारा मेथड प्रिसीजन है इसमें भी कम से कम 6 कंसंट्रेशन के लगते हैं। जैसे एसए का हमने सैंपल बनाया 1 2 3 4 ऐसे 6 सैंपल बनते हैं, उसके रेप्लिकेट लगते हैं और इसकी भी आरएसडी 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सैंपल की भी, ठीक है। उसके बाद हम जो इंटरमीडिएट प्रिसीजन की बात करें, इंटरमीडिएट में हमारा जो रहेगा वो डिफरेंट डे में एनालिस्ट, इक्विपमेंट और हमारा जो डेज है ये तीनों अलग डिफरेंट रहेंगे। यानी उसी दिन जिस दिन मेथड प्रिसीजन लगेगा उस दिन ये यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि आपको जैसे इंटरमीडिएट प्रिसीजन आपने अगर नेक्स्ट डे कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप जो मोबाइल फेस बनाई है आपने ये सब जो मेथड प्रिसीजन में बनाई है ये नहीं करना है। आपको इंटरमीडिएट प्रिसीजन के लिए जब डे भी डिफरेंट रहेगा, एनालिस्ट भी डिफरेंट रहेगा, इक्विपमेंट भी डिफरेंट रहेगा। अब इक्विपमेंट में इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, इक्विपमेंट एचपीएलसी चेंजेस की बात करें या फिर कॉलम की बात करें, ये सब इक्विपमेंट में आता है। आप कॉलम भी चेंज कर सकते हो, एचपीएलसी भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डे में रहेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे प्रिसीजन का।